ओव्यूलेशन कब आता है और ओव्यूलेशन के कितने दिनों के बाद बाल धोना है? बाल धोना इसका प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है? हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी? फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने हेयर वॉश वाला ट्रिक फॉलो करके नेचुरल तरीके से अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की थी। तो मैं जो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स, उसमें से मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि आखिर हमें पीरियड के कितने दिनों के बाद ओव्यूलेशन आता है और ओव्यूलेशन के कितने दिनों के बाद हमें हेयर वॉश करना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी से इसका क्या लेना देना है। फ्रेंड्स, आज इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं एक बहुत ही जल्दी और शॉर्ट में एक वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या पता इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझने में आसानी मिलेगी। तो मैं फ्रेंड्स कैलेंडर ली हूँ 2024 जुलाई मंथ का। और फ्रेंड्स, यही एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथ जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, फ्रेंड्स कोई सा भी महीना हो, हर मंथ में आपको पीरियड आ रहे हैं, यानी कि पीरियड आपका रेगुलर है, रिपोर्ट आपकी सारी नॉर्मल है, फिर भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो क्या करना है आपको? अब फ्रेंड्स, आप मान लीजिए जुलाई में 25 जुलाई को आपको पीरियड आया है। पीरियड साइकिल आपकी 28 दिन की हो सकती है, 29, 30, 31 किसी भी दिनों तक की हो सकती है। तो मान लीजिए अगर अभी जुलाई में 25 को आया है, 28 दिन की है, तो 2 दिन पहले आपको अगस्त में आ सकता है, यानी कि आपको 22 को भी आ सकता है, 23 को भी आ सकता है और 30 दिन का है, हो सकता है 25 को भी आ सकता है। अब जनरली हमें 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन पीरियड रहता है। तो अभी हम 25 तारीख का डेट लेके चल रहे हैं, तो 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 दिन हमें पीरियड रहा है। 4 दिन के बाद हम 5वें दिन हेयर वॉश कर सकते हैं, 6ठे दिन कर सकते हैं, 7वें दिन कर सकते हैं, यानी कि जब तक हमें ओव्यूलेशन नहीं स्टार्ट हो जाता है तब तक हम हेयर वॉश कर सकते हैं। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि ओव्यूलेशन तब फिर कब आएगा? तो फ्रेंड्स, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, एक जैसा ही वर्क नहीं करता है। तो एवोल्यूशन आता है हमें फ्रेंड्स, एक मैं संभावित आपको डेट नहीं कह सकते हैं, डे कह सकते हैं, क्योंकि जनरली जैसे 11वें दिन आपका जैसे पीरियड 25 को आया है, तो 25 तारीख से आपको 11वां दिन देखना है कि 11वां दिन कौन सी डेट में पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, 25 तारीख से अगर 31 तारीख का दिन गिनते हैं, यानी कि जुलाई मंथ में, तो आपको 25 से 31 में 7 दिन हो जाएंगे, यानी कि 7 डे इधर हो गया। और अब हम चलते हैं अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ में आने के बाद हम 7 उधर हो गया था हमारा जुलाई में 7 दिन, और इधर हम और 4 जोड़ देंगे तो 11 दिन हो जाएगा, यानी कि 4 तारीख को हमारा 11वां दिन ओव्यूलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर 11वें दिन स्टार्ट हुआ है ओव्यूलेशन तो आपको भी हो। सभी को एक, कहा ना हमने कि सबकी बॉडी एक जैसा वर्क नहीं करता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो किसी को 11वें दिन भी आ सकता है, किसी को 12वें दिन, किसी को 13वें दिन, 14, 15, 16वें दिन आ सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको अगर 4 तारीख को 11वां दिन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि 5 को 12वां दिन होगा, 6 को 13वां दिन होगा, 7 को 14वां दिन होगा, 8, 9, 10 ऐसे आप देख सकती हैं कि इन दिनों किसी भी दिन आपको आ सकता है। और उसमें से भी किसी को 24 घंटा रहता है ओव्यूलेशन, तो किसी को 2 दिन भी रहता है, किसी को 3 दिन रहता है। और वही एक बहुत अच्छा समय होता है जब हम अपने हस्बैंड के संपर्क में आते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेडी रहती है कि हम मतलब कह सकते हैं 90% पॉसिबिलिटी होती है कि हम प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड को ये भी कन्फ्यूजन है, मेरी बहुत सारी सिस्टर को ये भी कन्फ्यूजन है कि ओव्यूलेशन होता कैसा है। तो आइए लगे हाथ वो भी हम समझ लेते हैं कि ओव्यूलेशन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि ओव्यूलेशन कहते किसे हैं। तो ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडा ओवरी से बाहर निकलकर ट्यूब में जाता है, ठीक है। इस दौरान पति पत्नी के साथ रहने पर स्पर्म अंडे को ट्यूब में फर्टिलाइज कर देता है। अंडोत्सर्ग
का समय महिला के गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दी थी कि ये टाइम काफ़ी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये दिखने में होता कैसा है, कैसे पता चलेगा कि पीरियड के 11वें, 12वें, 13वें, 14, 15, 16 किसी भी दिन आ सकता है आपको। और फ्रेंड्स ये एक गाढ़ा सा सफ़ेद सा वाइट कलर का पदार्थ निकलता है। आप जब भी टॉयलेट जाएंगे तब ये जनरली ऐसे भी नॉर्मल भी निकलता रहता है। और जब आप कोई ऐसे गाढ़ा वाइट पदार्थ निकलता है तो यही वो सही समय होता है जब आप अपने पति के हस्बैंड के संपर्क में आती हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत जल्द ही आसानी हो जाती है। और फ्रेंड्स आप एक एक दिन की गैपिंग करके भी कर सकती हैं। 4 से 5 दिन तक आप रिलेशन में रहिए और उस बीच से ही आप हेयर वॉश करना बंद कर देंगी। कब तक बंद रखना है, तो कम से कम जिस दिन आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, आप कांटेक्ट में आती हैं, प्रेगनेंसी के लिए आप पूरी तैयारी कर रही हैं, तो वहीं से आपको मतलब कम से कम 15 दिन तक कोशिश करिए। 15 दिन तक, वैसे 12 दिन काफ़ी होता है क्योंकि इस प्रोसेस में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ओव्यूलेशन स्टार्ट होने के 15 दिन के बाद आप हेयर वॉश करती हैं, तो यानी कि आपको अगर हम ओव्यूलेशन 4 तारीख यानी 11वें दिन से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा पूरा दिन 15 दिन कंप्लीट हो जा रहा है 18 तारीख को। यानी कि आप 19 तारीख से हेयर वॉश कर सकती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप हेयर वॉश करिएगा तो बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा, मतलब बहुत, एक होता है ना कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब आप हेयर वॉश करेंगी तो सोचेंगे कि बहुत अच्छे से हेयर वॉश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पानी यूज करना है क्योंकि हमारी जो नाभि होती है ना, वो हमारे सर के तले से जुड़ा रहता है, जिसमें हमारा बढ़िया से जो अभी अभी एकदम बिल्कुल नाजुक सा वो अंडा जो तैयार हो रहा है, उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमें आसानी से कंसीव नहीं हो रहा है तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि 19वें दिन हेयर वॉश करने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा पानी मत यूज करिएगा अपने सर पे। फ्रेंड्स 19 तारीख के बाद और 25 से पहले, यानी कि आपका पीरियड का जो डेट था उससे पहले 1 हफ्ता बच रहा है, आप उस बीच में भी प्रेगनेंसी चेक कर सकती हैं। प्रेगनेंसी हमेशा मॉर्निंग वाले यूरिन से चेक किया करिए आप लोग, क्योंकि वो सबसे बेस्ट सही रिजल्ट देता है फ्रेंड। और फिर उसके बाद जब पीरियड मिस होता है तो जनरली हम सभी चेक करते ही हैं। और जैसा कि एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा कि इतनी हल्की फाइन लाइन आई है, इनकी हल्की गुलाबी लाइन आई है, पता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, बहुत देर तक का मत वो करिएगा कि 15-20 मिनट के बाद आई है तो मैं उसको पॉजिटिव मान लूँ। वो आना होगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपको वो 1 ही 2 सेकंड के अंदर वो लाइनें आने लगेंगी। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी आपकी फेल ना हो इसके लिए आप जैसे हेयर वॉश वाला ट्रिक फॉलो कर रही हैं ना, वैसे ही कुछ वर्क जैसे हार्ड वर्क होता है ना, जैसे हम लोग चादर वगैरह धुलते हैं, जीन्स धुलते हैं, ये काम बिल्कुल मत करिएगा उन दिनों, ठीक है। जैसे 15 दिन वो परहेज कर रही हैं, वैसे कुछ मतलब 15 से 20 दिन तक ये सारे वर्क भी परहेज करिएगा। और खाने में ऑयली खाना बिल्कुल मत खाइएगा, कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा हम हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक रहा है वो सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कन्फ्यूजन लगती है तो आप भी निसंकोच होकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम सब मिलजुल कर अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। और वीडियो यूजफुल लगे फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आसपास जितने सिस्टर हैं जो परेशान हैं इन सारी चीज़ों से, उनको शेयर करने की। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।